हेलो 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 गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स में अनसॉल्व पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में 10 प्रश्नों को सॉल्व किया था इस सेट बन के। इसी सेट बन के आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप अवश्य देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं उठा रहा हूँ इस सेट नंबर 1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का लिखा है, यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, तो x का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात कर रहे हो? क्या पूछा है? x का मान। ठीक है, अब यहां पे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y। मैं फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूं आपको। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, ये क्वेश्चन होता है। अब इसमें आप लगा दो। ठीक, हम इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 पूरा x है ये। ठीक है, प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। tan इनवर्स ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan ये x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, ये हमने लगाया और बराबर में क्या चल रहा है? π/4। अब tan π/4 का मान क्या होता है? ये मान है tan इनवर्स 1 का। ठीक है, तो यहाँ से ये हम कैंसिल करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये सॉल्व होगा। पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं इन दो टर्म में। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, अब x माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे इसका, तो ये होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये x माइनस 2 और x प्लस 2 क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मैंने कंबाइन करके लिख दिया x स्क्वायर माइनस 4। ठीक, माइनस, अच्छा, और ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और ये 1 है। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अब हमारे पास जो शेष वैल्यू बची है हम उसको करेंगे। तो यहाँ ऊपर है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 का x प्लस 2 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, माइनस एक्स और माइनस 2। ठीक, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ठीक, अब ये नीचे ये आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब
एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अच्छा 2x और माइनस ये कैंसिल कर दो आप, ठीक, माइनस का x से प्लस x कैंसिल कर दो, ये हमारे पास जो बचा है वो बचा है 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, और इक्वल में एक तो चल ही रहा है, और एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये -3, -4 में से +1 निकालेंगे तो -3 आएगा, और ये 1, क्लियर हुआ इतना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर -4 -3 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर 4 को उधर ले जाओ राइट हैंड में, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 को निकाल दो तो 1, ठीक है। 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाएगा 1/√2, ये आंसर इसका आ रहा है। आई श्योर आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए वेक्टर इक्वल 3i माइनस जे प्लस 5 के और बी वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाओं को ए वेक्टर और बी वेक्टर से हम प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर तीसरे का खा प्रश्न है, यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। ए वेक्टर लिखा है 3i माइनस जे प्लस 5 के, और बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j माइनस के, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको बता, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, कभी कभी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी इसी तरह से होता है, उसका भी क्वेश्चन मतलब आ जाता है, तो आप उसको भी तैयार कर लें। इसमें क्वेश्चन अभी समांतर चतुर्भुज का नहीं है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ऐसा हमें करना है, तो ए क्रॉस बी कब निकालते हैं, ए क्रॉस बी तो 1/2, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट को हम साइडिक के मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ पर i j और k, यहाँ लिखा हुआ है 3 और -1 और 5, ठीक है। यहाँ लिखा है 1 2 -1, ठीक है। 1/2 i, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 2 5 या 10 हो जाएगा, माइनस j हो गया। अब 3 -3 1 5, ठीक है, प्लस k हो जाएगा, और k का होगा 3 2 6 प्लस 1, ठीक, ये हो गया। इसका ये मॉड लगा के चल रहा है अपन, क्योंकि क्वेश्चन में मॉड है, ठीक है। 10 में से 1 घटाया 9 बचा, माइनस का 9i प्लस का 8j और प्लस का 7k, ये हो गया। अब इसके बाद 1/2 ये आ रहा है। अब हमें हमारे पास लगा है मॉड, तो मॉड को हम इसके गुणांकों का करेंगे। i के गुणांक है -9, तो 9 का वर्ग, j का गुणांक 8 का वर्ग, और k का गुणांक है 7 का वर्ग, क्लियर। 1/2 इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो 981 होता है, 64 होता है और 49 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 और 1 5, 9 और 5 होते हैं 14, 4 और 1 5, 5 और 6 11 और 8 19, 194 आ रहा है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये आपका आ गया 194 वर्ग इकाई हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर गा है, अवकलन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरे के गा प्रश्न है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मेरा दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है फलन log x बेस e, log x बेस e और पे पावर लिखा है cos x, इसको हम मान ले रहे हैं y के समकक्ष, ठीक है। y के समकक्ष मानेंगे तो यहां पर
टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक। तो लॉग बाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई पे पावर कॉस एक्स, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा है। अब इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/y डी वाई ओवर डी एक्स। अब एक मिनट जल्दी कर दिया पहले लॉग में इसको ओपन तो कर लो। लॉग एम पे पावर एन का पहले फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। लॉग एम पे पावर एन फॉर्मूला होता है एन लॉग एम, ये अप्लाई कर दो आप। तो ये हो जाएगा लॉग वाई कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/y डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक। ये होता है फर्स्ट और ये होता है सेकंड, पहला फलन, ठीक। और ये लॉग एक्स पहला फलन, दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन करोगे तो लॉग एक्स, फिर अगेन इसका फिर करना पड़ेगा तो 1/x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव का पहले इसका करेंगे 1/log x हो जाएगा, फिर log x का करेंगे 1/x हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव, तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर हुआ। अब इसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बाई, ठीक है, cos x अपॉन log x इंटू एक्स प्लस log x बेस e, और माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक, साइन x, ठीक है। ये आपका आ गया। अब बाई की वैल्यू को और रख दो यहाँ पे, तो बाई की वैल्यू है log x पे पावर cos x, ठीक, x cos x log x बेस ई log x बेस ई साइन है, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखिए, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है घात tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, को सरलतम रूप में व्यक्त करो। अच्छा, एक लाइन और लिखी है, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, ठीक है। x की वैल्यू जो लिखी है 3π/2 लिखा है, 3π/2 होता है 270। x का मान -270 से बड़ा है और 90 से छोटा है, -270 से बड़ा है और 90 से छोटा है। चलिए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन होगा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में हमेशा हमें tan इनवर्स को खत्म करना है। ये बात अपने दिमाग में आप सेट कर लो। जैसे यहाँ पे इनवर्स फंक्शन लिखा है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स इस तरह से लाओ tan इनवर्स खत्म हो जाए। देखो कैसे करते हैं इसको। tan इनवर्स ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है cos x, तो cos x का एक फॉर्मूला क्या होता है? cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, अब ये लिखा है 1, ठीक है। तो 1 को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, कैसे लिखूँ? cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। अच्छा, साइन x लिखा है तो साइन को हाफ एंगल में कैसे लिखते हैं? -2 साइन x/2
cos xy2। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर देखो जरा चल क्या रहा है, tan इनवर्स, ये आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी cos स्क्वायर xy2 माइनस साइन स्क्वायर xy2। ठीक। अच्छा, इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसको एक बार माइनस में लिख दो और एक बार प्लस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी भी तरीके का कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक। यहां पे लिखा है cos स्क्वायर xy2 साइन स्क्वायर xy2 माइनस 2 साइन xy2 cos xy2, तो ये काय का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको पूरा कैसे करेंगे, cos xy2 माइनस साइन xy2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन गया आपका। क्लियर हुआ? अब यहां पे देखो जरा, ये और ये सेम है, बस यहां पर एक पावर है और यहां पर दो पावर है, काटो भैया जल्दी से। ठीक है। अब क्या बच रहा है अपने पास, tan इनवर्स, ये बचा cos xy2 प्लस साइन xy2 अपॉन cos xy2 माइनस साइन xy2, ये आ गया। ठीक। एक पावर कट गई थी, एक रह गया। यहां तक कोई दर्द नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक। tan इनवर्स, अब यहां देखो जरा cos xy2 प्लस साइन xy2 cos xy2 साइन xy2, मैंने एक बात अभी कही थी आपसे कि इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन के अंदर हमें tan इनवर्स को खत्म करना है। तो tan इनवर्स जब आ सकता है जब साइन बटे cos की फॉर्म बना लो, तो साइन बटे cos जब बनेगा जब cos xy2 को कॉमन ले लो आप, तो कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन xy2 अपॉन cos xy2। क्लियर? यहां से भी ले लो नीचे से, ये हो गया। ठीक है, ये बना। अब cos xy2 से cos xy2 कैंसिल करेंगे तो अपने पास एक फॉर्म बन के आई, एक न्यू फॉर्म तैयार हुई। क्या हुई देखो, क्या फॉर्म बनी, tan इनवर्स, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन बट्टे कॉस, 1 प्लस साइन बट्टे कॉस, साइन बट्टे कॉस क्या होता है, tan इनवर्स, 1 प्लस साइन बट्टे कॉस 1 प्लस tan x/2। ठीक है, और ये भी 1 माइनस tan x/2। ठीक है, ये फॉर्म आपकी बन गई। अब एक फॉर्मूला तैयार हुआ, कौन सा वाला, tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a tan b। तो 1 है, ट्रिग्नोमेट्री में tan 1 मान tan π/4 का होता है, ये तो आपको पता है, प्लस tan x/2। मैं फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं यहां पर 1 ही लिखूंगा, 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2। ये फॉर्मूला काहेगा बना, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। इसको कैसे लिखूंगा, tan इनवर्स tan a प्लस b, ये tan a प्लस b। मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो आपसे बोला था कि इनवर्स फंक्शन को खत्म करना है, इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब वैल्यू क्या आई, π/4 प्लस x/2। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का यदि f सच दैट R2R लिखा है, जहां fx इक्वल टू साइन x, g सच दैट R2R, ठीक है, जहां gx इक्वल टू लिखा है x²। ठीक, तो लिखते हैं fx और
जी एक्स का परिसर बताओ। ठीक है, परिसर क्या होता है? रेंज होती है। एक होता है डोमेन और एक होती है रेंज। ठीक है, डोमेन को हम एक्स से जानते हैं, रेंज को हम वाई से जानते हैं। क्लियर है ना? अब यहां पर देखो एफ सच है आर टू आर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। जी सच है आर टू आर, ये भी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जिसमें इमेजिनरी शामिल नहीं है, यानी काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं। तो यहां पर लिखा है एफ एक्स इजुकल टू साइन एक्स, एफ एक्स इजुकल टू साइन एक्स। अब एक्स की वैल्यू आप कोई भी रख दो, ठीक है, एक्स की वैल्यू आप कोई भी रख दो, वाई की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। अब देखो ये है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये 90 है और ये क्या है? -1। ठीक, 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई बाई 2, 90, 180, 270, 360 और ये आपका हो गया 450, ठीक है, और ये हो गया आपका 540। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक विशेष चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, y इक्वल साइन एक्स है, ये y की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? y की। ठीक, और x की वैल्यू ये है। अब x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है? 1, और मिनिमम कितनी आ रही है? -1। तो यहां पर जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी? वो इसकी रेंज होगी -1 से 1। ठीक है, ये इसकी रेंज होगी। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ये इसकी रेंज है किसकी? साइन एक्स की। यहां पर मैंने इसका डायग्राम बनाया है आपके सामने, ये साइन एक्स का डायग्राम है। ये एक्स अक्ष है और ये आपकी वाई अक्ष है। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम आ रही है आपकी 1 और मिनिमम आ रही है -1। 90 पे आपकी वैल्यू 1 होती है और 180 पर 0 हो जाती है, और ये आपका 270, 90, 180, 270, 270 पर -1 होती है, 360 पर फिर 0 हो जाती है, फिर आपकी 450, 450 पर आपकी ये वैल्यू फिर 0 होती है, और फिर आपका 540 पर 450 पर ये वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, और 540 पर ये वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। अब ये नीचे आएगा तो फिर चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही मेरी? ठीक है, तो ये रेंज है, इसकी जो रेंज पूछी है इन्होंने बताई है, तो इसकी रेंज -1 से 1 की तरफ होती है। अब एक क्वेश्चन और है इसमें 2 क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो जरा, जी एक्स ये लिखा है, जी एक्स इजुगल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ भी मैं इसको y मान ले रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो रियल टू रियल है, रियल टू रियल, जी एक्स भी रियल टू रियल है। अब यहाँ पर जरा रखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर रियल, तो x की वैल्यू आप माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो। अगर माइनस में रखोगे 1 रखोगे माइनस का, जरा यहाँ पर हम x और y को रख के देखते हैं। 1 रखते हैं तो 1 आएगा, -1 रखते हैं तब भी 1 आएगा, ठीक है, 2 रख दो तो 4 आएगा, -2 रख दो तब भी 4 आएगा, 0 रख दो तो 0 आएगा, ठीक है, 1/2 रख दो तो 1/4 आ जाएगा, माइनस का 1/2 रख दो तो प्लस का 1/4 आएगा। यानी आप एक चीज समझ रहे हो कि y की वैल्यू हमें कैसी प्राप्त हो रही है? पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है y की। तो यहां पर y की वैल्यू के लिए देखो, एक तो 0 आएगा, ठीक है, और इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, ये आएगा, ये इसकी रेंज हो जाएगी और कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक, क्लियर हुआ? साइन क्लियर हुआ। और ये क्योंकि यहां पर पॉजिटिव नंबर सारे आ रहे हैं, 0 को छोड़ के 0 आ रहा है और पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि y की भी वैल्यू हमें वही प्राप्त हो रही है। x की वैल्यू आप रखते जाओ, y की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है a वेक्टर 2i + 2j + 3k, ठीक है, और b वेक्टर लिखा है
माइनस आई प्लस 2j प्लस के, और सी और लिखा है यहाँ पर, सी वेक्टर लिखा है 3i प्लस जे। अब ये लिखते हैं इस प्रकार a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, लैम्डा का मान ज्ञात, a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, ये पोजीशन है। और मैं आपको बता दूं, अगर दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट में लंब होता है तो थीटा 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा लगाऊंगा माइनस आई प्लस 2j प्लस के, ठीक। एक ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब डॉट सी वेक्टर क्या है, 3i प्लस जे इजुकल टू 0। पहले तो हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे, तो 2 माइनस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, आई डॉट लगाया, 2 प्लस 2 लैम्डा, जे लगाया, और ये लिखा है 3 प्लस लैम्डा के, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज, और 3i प्लस जे इजुकल टू 0। अब i का i के साथ हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा, और j का इसमें करेंगे 2 प्लस 2 लैम्डा, k है नहीं तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक। अब कितना हो गया, 6 और 2 8, और ये आपका लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8, लैम्डा की वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है। लैम्डा का अभीष्ट मान 8 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये, ठीक है। देखो जरा, यहां लिखा हुआ है चौथे का चौथे का घा 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 x माइनस वाई, अवकल समीकरण का प्रश्न है, अवकल समीकरण लिखा है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इजुकल टू 0 लिखा है, ठीक है, को हल कीजिए। अब इसको हल करेंगे तो यहां एक पोजीशन आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, x प्लस वाई डी एक्स, ठीक। डी एक्स का इसमें डिवाइड लगाओ, डी वाई बट्टे डी एक्स इजुकल टू एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो घात 1, यहाँ पे भी घात 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यानी अंश और हर की घातें सेम है, तो इसे कहते हैं समघातीय समीकरण, समघातीय, क्या कहते हैं, समीकरण, ठीक है। समघाती समीकरण है, तो समघाती समीकरण की एक पोजीशन होती है, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, y इजुगल टू बी एक्स। जब मालूम पड़ जाए कि ये समघाती है, अंश और हर की घातें सेम है, तो उसे y बराबर बी एक्स की पोजीशन से सॉल्व करते हैं। तो x के सापेक्ष हल करने पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ठीक। तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, v प्लस एक्स, ठीक, v प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स, और x y की जगह क्या लिखना है, बी एक्स, एक्स माइनस बी एक्स। अब यहां देखो जरा, b प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स, एक्स यहां से बाहर निकालो, 1 प्लस बी, यहां से भी बाहर निकालो 1 माइनस बी, इससे ये कैंसिल हुआ, एक्स डी बी ओवर डी एक्स 1 प्लस बी बट्टे 1 माइनस बी, बी को उधर ले जाएंगे राइट हैंड में तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस का हो जाएगा तो 1 प्लस बी बट्टे 1 माइनस बी
यहाँ एलसीएम लेके इसको कंप्लीट कर दिया और ये लिखा है एक्स डी बी ओवर डी एक्स। ठीक, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये 2 नंबर के सवाल हैं, 2 नंबर के 10 सवाल हैं ये। ठीक, अब एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी, बी से बी कैंसिल किया, ये आया 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे 1 माइनस बी। ये हो गया एक्स डी ओवर डी एक्स। अब x के टर्म को dx के पास ले जाओ और v के टर्म को dv के पास ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी बट्टे 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बट्टे एक्स। क्लियर हुआ? अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन लेंगे। ओ, इसका dv तो लिखा ही नहीं मैंने। ठीक, अब दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू डी बी डी एक्स बट्टे एक्स, ये हुआ। अब 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी माइनस v अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी नहीं लगाओ। ठीक है, अब यहां पर ये फॉर्मूला कायका बन गया tan इनवर्स b। ठीक है, अब ये कायका फॉर्मूला है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा हम करते हैं, यहां पर छेड़छाड़, 2 का गुणा कर दे रहा हूं और 2 का भाग दे रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसका अगर अवकलन हो जाएगा तो log ऑफ r हो जाएगा, तो -1/2 log 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा log x प्लस सी। ठीक, अब यहां पर अवकलन हम कर चुके हैं। अब v की वैल्यू क्या है, y बराबर vx है। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, y बट्टे एक्स, यहां रख दो tan इनवर्स y बट्टे एक्स, इसको ले जाएंगे log 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह लिखेंगे y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको कर दे रहे 1/2 ऊपर ले गए और ये हो जाएगा log x प्लस सी। ठीक है, करना चाहो तो आगे कर सकते हो, नहीं तो इतना छोड़ना चाहो आप इतना छोड़ सकते हो। दैट इज आंसर हो गया ये। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आगे के पार्टों को मैं आगे की वीडियो में डाल दूंगा। देखो, वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत लगती है। छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अच्छे से दिख जाए आराम से और आपको हेल्प भी मिले। ठीक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम अपनी शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन